सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा अपन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं जो अधिनियम से संबंधित है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो न्यू हैं। क्लियर? और इसको आप ये सीरीज आप लगातार देखते रहिए। मैं अधिनियम से संबंधित समथिंग 3 क्लास करवाऊँगी। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कब संशोधन किया गया था? तो आप बताइए कब किया गया था? 2005 में। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा? सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? जिसको भी आप आंसर करना हो वो कमेंट बॉक्स में या अपने आप से खुद से स्वयं में करते जाए कि ए सही होगा, बी सही होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर जैन, बौद्ध, सिख, इन सब पे लागू था। हिंदू पे तो था ही बेटा, लेकिन जैन, बौद्ध, सिख, ये सब जो धर्म थे ना, इन पे भी लागू था। लेकिन मुस्लिम धर्म पे क्या था? मुस्लिम धर्म पे लागू नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण अधिनियम जो कब लागू किया गया था? 10 दिसंबर 2013 को। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राज्य खाद्य आयोग का वर्णन किस अध्याय में है? तो इसका ऑप्शन बताइए। राज्य खाद्य आयोग का वर्णन किस में है? अध्याय 7 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है जो बेटा अपना, तो उसको क्या है, बहुत सारी जनसंख्या है तो वो भी है, उसको सामना करना पड़ रहा है कि जनसंख्या का दबाव, वो कुछ भी नियम चुनौती ये होती है, जैसे कुछ भी करने में अपन को क्या समस्या आती है। तो जो भारतीय खाद्य सुरक्षा का जो है, तो जनसंख्या का दबाव, मतलब इतनी सारी जनसंख्या हो गई है कि उसको कैसे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। कृषि की उत्पादकता स्तर का कम होना, जलवायु परिवर्तन, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं। तो इन सब का क्या होता है? उपरोक्त सभी चुनौतियां क्या हैं जो हमें सामना करना पड़ रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की स्थिति किस स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है बेटा? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही, 105वें स्थान पर है। क्लियर? और स्कोर पूछे तो 27.3 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रधानमंत्री पोषण योजना। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 15 अगस्त 1995। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा योजना दिवस है वो 7 जून को मनाया जाता है। क्लियर? कब मनाया जाता है? 7 जून को। लेकिन विश्व खाद्य योजना दिवस है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर ये 7 जून सही है। क्लियर? और जो मैं विश्व खाद्य योजना दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। क्लियर? लेकिन अपन को ये वाले याद करके रखना वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अंत्योदय योजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? तो अंत्योदय योजना है वो, इसका प्रारंभ बेटा कब हुआ था? 2000 में, सन 2000 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिकों से, बी विधवा महिलाओं से, सी बच्चों से, उपरोक्त सभी से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेश के समय कितनी फीस निर्धारित की गई है? तो ये क्या था? कोई फीस नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है बेटा अपना? सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में लाभप्रद समूह से संबंधित बालक माने गए हैं। मतलब किन बालकों को 2009 अधिनियम से संबंधित के शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो ये है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी को माना गया। ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद
ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 21 काम में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? तो ये तो बेटा सबको पता हो गई, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। क्लियर। मैं नेक्स्ट का आंसर बताती हूँ। किस आयु वर्ग के बालक को मिड डे मील के तहत खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालक को। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये कितना है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, 67%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मैंने वैसे ऊपर भी बताया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2013 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव पूर्व की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण अधिकारी को बाद अभियोजन एवं अन्य विधिक कार्रवाइयों में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। क्या सही है? बी, धारा 35। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया? तो इसकी परिभाषा काय में दी गई है बेटा? धारा 3 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, कोई भी अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चन 22 है, उपरोक्त सभी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित किया गया था? बताइए ये कब पारित किया गया था? अभी इतने क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा कि यदि आप लोग तुक्का भी लगाएंगे ना तो भी सही आ जाएगा, लेकिन हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बैठ के सिर्फ क्या करती हैं, सिर्फ वीडियो को देखना जानती हैं, ना वो टिक करती हैं, ना वो कमेंट करती हैं, ना वो अपनी तैयारी अच्छे स्तर पर कर रही हैं, ना वो चाहती हैं कि वो महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर बने। क्लियर। उनको बस कुछ नहीं दिखता, उनको लगता है कि पका पकाया मिल जाए, मुझे ना कमेंट करना पड़े, ना मुझे मन में आंसर करना पड़े। मैं कहती कमेंट नहीं करो तो खुद से तो आंसर करो कि ये सही हो सकता है। यदि आप ऐसा भी नहीं करोगी तो आप क्या आंखों से देख लोगी, कानों से सुन लोगी, लेकिन जब दिमाग में रिवाइज नहीं करोगी तो वो कैसे याद रहेगा, है ना? तो आप लोग कमेंट में करिए या खुद से करिए। यदि कमेंट करेंगे तो हो सकता है कुछ मेरा फ़ायदा होगा, ये सोच रही होगी। इससे अच्छा ये है कि कमेंट मत करिए, मन में कर लीजिए, है ना, कष्ट मत देना, बट फिर भी दिमाग में खुद से रिवाइज तो करके देखो एक बार। जब तक खुद से रिवाइज नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो अधिनियम से कितने 10 नंबर का तो क्वेश्चन 10 नंबर या 8 नंबर का मिनिमम बन के ही आना है, जो क्या डिसाइड ही है सिलेबस में है। तो अपन को क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन है वो तो बनने ही है, तो इसका जो सिलेबस है अपन ने देखा है कि कितने नंबर का है, तो ये 8 से 10 नंबर का है। यदि आप इसको अच्छे से तैयार नहीं करोगी तो आपके 8 से 10 नंबर जो हैं क्या होंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। क्लियर। तो आप लोग ने आंसर कर लिया होगा। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद हो सकता है कुछ अच्छा फील हो रहा होगा तो आंसर करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, मत करिए, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन बताइए। आप करते जाइए, आप लोग आंसर मन में ही करते जाइए। यदि आपको नहीं करना है तो आपको कमेंट नहीं करना है तो आप क्या करिए कि मन में ही आंसर कर लीजिए। क्लियर। तो इसका धारा नंबर ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, धारा ना क्या है 29 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं थीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए। किसी को पता है क्या कितनी धाराएं थीं? यदि आपको पता है तो आप बताइए, यदि नहीं पता है तो आप ध्यान से सुन लीजिए। क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोर को कौन सी सज़ा नहीं दी जा सकती है? इसका ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड एवं आजीवन
आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में कुल धारा हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? इसका आंसर करिए। हम कहते सही नहीं तो गलत ही करिए, बट करिए। क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। आप लोग ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पर करें। आपका 28 फरवरी को पेपर है। क्लियर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करें, है ना। और ये आपको ऐसी टाइप की लगातार शायद 3 वीडियो और बनाएंगे अधिनियम से संबंधित, जो आप पूरे अधिनियम कवर हो जाएंगे और आपके 10 नंबर क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। क्लियर। थैंक यू।